सुबह सोकर उठा ही होता हूँ कि मेरी नज़र दीवार पर टंगे कैलेंडर पे जाती है और कैलेंडर देखते ही मुझे याद आता है कि जगन्नाथ यात्रा दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। और तभी मुझे कुछ और भी याद आता है, मैं भी तो पिछले साल रथ यात्रा देखने पूरी गया था और उस ट्रिप की पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन आज तक एडिट करके अपलोड नहीं किया। अब तुम सभी सोच रहे होगे कि यार ये कितना लेजी बंदा है, तो तुम सभी का सोचना बिल्कुल सही है। तो चलो ये सब छोड़ो, मैन मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने सोचा कि जब 2026 की रथ यात्रा आ ही गई है तो क्यों ना तुम सभी को 2025 की रथ यात्रा की कहानी सुनाई जाए। कहानी शुरू होती है हम 4 दोस्तों से जो रांची से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा देखने निकले थे। May I have your attention, please? हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल था, ट्रेन से उतरो, रूम लो, थोड़ा आराम करो और फिर आराम से रथ यात्रा देखने निकलो। मगर हमारे नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। जैसे ही हम सभी रूम ढूंढने निकले, पता चला लगभग सारे होटल्स एडवांस में ही बुक हो चुके हैं और जो कुछ रूम बचे भी थे उन सभी का रेंट सुनकर हमें लगा भाई हमारा तो हो गया, लगता है ट्रिप यही कैंसिल करना पड़ जाएगा। 70,000 रुपये पूरे होटल का नहीं, बस एक रूम का, वो भी बस 2 दिन के लिए। बाद में पता चला उस रूम से रथ यात्रा बिल्कुल सामने से गुजरते हुए नजर आती। वो रूम लेना तो पॉसिबल था नहीं क्योंकि हम सभी का बजट ही था पर पर्सन 4,000 रुपये। काफ़ी देर भटकने के बाद किसी ने बताया कि सस्ता रूम चाहिए तो बीच के साइड जाना होगा क्योंकि अभी रथ यात्रा का टाइम है। मंदिर के जितने भी आसपास के होटल हैं उनमें से किसी में भी रूम मिलना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बस उनके लिए जिनके पास 70,000 रुपये है। और पूरा दिन भटकने के बाद सामने हमें एक रूम मिल ही जाता है, वो भी बीच के साइड में। अगले दिन हम सुबह सुबह रथ यात्रा देखने निकले। तो गली में ही हम सभी, और अभी यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर है जगन्नाथ टेम्पल। बस दर्शन हो जाए अच्छा से, वही उम्मीद है। और रास्ते में जो हमें दिखा है उसे वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हर तरफ ढोल नगाड़े, नाचते हुए लोग। பாதையில தாவி ஓடுறான், அத்த பெத்த பூங்குயில தேடி வாடுறான். சந்தன மாலை அள்ளுது, மாலை வாசம் ஏறுது, என் கிளி மேல சங்கிலி போல சேர தோணுது। ऐसा लग रहा था पूरा शहर जगन्नाथ जी के रंग में रंग चुका। और जैसे जैसे हम सभी मंदिर के करीब जा रहे थे वैसे वैसे मौसम भी अपना रंग बदल रहा था, कभी बादल तो कभी बारिश। जगन्नाथ मंदिर रोड में आ चुके हम सभी। इतने भीड़ को पार करने के बाद अब हमें रथ हल्का हल्का दिखना स्टार्ट हो चुका है। बहुत मजा आ रही है गाइस। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक चीज़ बदलने लगी, भीड़। और धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि हम बिना चले ही आगे बढ़ने लगे। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि शायद हम गलत जगह आ चुके हैं। और फिर हम चारों डिसाइड करते कि हम आगे नहीं जा रहे हैं। अब इससे आगे नहीं जाएंगे, आगे बहुत जा रहे हैं। चल भाई, चल 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 भाई, चल चंदन, चल 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 भाई। भीड़ बहुत है, आधा दूसरे वापिस आ रहे हैं हम सभी। बहुत भीड़ है आगे, रिक्स से अंदर जाना नहीं होगा हम सभी से। बस निकल जाए भगवान यहाँ से भीड़ से। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई थी। हम जितनी बार भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, भीड़ हमें उतना ही अंदर ढकल देती। उस वक्त सच में डर लग रहा था। आखिरकार काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम सभी उस भीड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम सभी दोबारा उस भीड़ में जाएं। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती, जहां हम सभी गए थे वहां भगदड़ मच चुकी है। और एक बड़ी खबर आ रही है, पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई है और भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है।
इतना सुनते ही हम सभी कुछ देर के लिए चुप हो गए और हम सभी बस ये सोच रहे थे कि शुक्र है ऊपर वाले का कि हम सभी सही सलामत उस भीड़ से बाहर निकल गए। और हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा था जिन्होंने अपने बच्चे को कंधे पे लेकर उस भीड़ के अंदर जा रहे थे। सोचो उनके अंदर कितनी हिम्मत होगी, हमारे अंदर तो नहीं थी। जो बच्चा कंधे में बैठा है वो बिल्कुल रोए जा रहा है। और उसके पापा भी लाइक नहीं चलो दर्शन करना है, आज तो दर्शन करके ही रहेगा। बहुत हिम्मत थी उन लोगों के अंदर, मगर हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम सभी वापस आ गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद तुम सभी को क्या लगता है हम रथ यात्रा देखे बिना ही वापस आ गए? नहीं, शाम तक हम सभी पूरी तरीके से थक चुके थे और उस भीड़ में दोबारा जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं थी। तभी हमें पता चला कि एक दूसरा रास्ता भी है। अगर गलियों से होते हुए जाओ तो जो हमें सीधा मंदिर के सामने निकालेगा। जिस जगह पहुंचने के लिए हम सभी दिन में उतना स्ट्रगल किया, उस जगह हम सभी इतनी आसानी से पहुंच जाएंगे हमें मालूम नहीं था। और फिर वो पल आ ही जाता है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हमने जगन्नाथ जी के रथ को बिल्कुल करीब से देखा। तो बस यही थी हमारी रथ यात्रा की कहानी। और जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम सभी भी रथ यात्रा देखने पूरी जा रहे हो तो इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखना। अगर रूम लेना हो तो बीच के साइड लेना, क्योंकि उस टाइम पे क्राउड ज़्यादा होने के कारण वहाँ का रूम महंगा मिलता है। अगर तुम सभी रथ यात्रा देखने जा रहे हो तो कोशिश करना कि भीड़ के अंदर ना जाओ। जितना तुम भीड़ से बाहर रहोगे उतना सेफ रहोगे।